अस्सलाम वालेकुम। शाहराए दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। बलूचिस्तान में सोने और तांबे के जो ज़खायर हैं उनकी तलाश और फिर उससे हासिल होने वाला रेवेन्यू, लेकिन ये सारा कुछ तो अभी होगा। पाकिस्तान के ऊपर 10 अरब डॉलर का एवॉर्ड जो है वो मुंह खोल के खड़ा है। ज़ाहिर है कि ये वही केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट के ज़रिए से ये माहिदा जो है माइनिंग का इसको मनसूख कर दिया था, जिसके ख़िलाफ़ टीथियन कॉपर कंपनी एक्सेड में गई और वहाँ से पाकिस्तान को 6.5 अरब डॉलर का अवार्ड हुआ। और फिर उसके बाद एक और प्रोसीडिंग्स जो है वो बलूचिस्तान हुकूमत के ख़िलाफ़ हो रही है, जिसका 16 दिसंबर को शुनीद है कि फ़ैसला आ जाएगा और उसके अंदर भी 3 अरब डॉलर अवार्ड जो है वो मुतवक्के है। तो मजमूई तौर के ऊपर सब कुछ मिला जुला के तकरीबन 10 अरब डॉलर का अवार्ड जो है वो सर पे खड़ा है। अब उसी टीथियन कॉपर कंपनी में से एक कंपनी के साथ, बैरक गोल्ड के साथ, हुकूमत ने रीनिगोशिएट किया। 3 साल तक इसकी मुज़ाकरात होने के बाद मुआहदा हुआ और अब उसके बाद एक सदारती रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आया। उस सदारती रेफरेंस के ऊपर अब तक 16 के करीब समातें हो चुकी हैं। और अजब बात यह है कि जो वकला हैं और हुकूमती साइड है वो कह रही है कि जनाब हमने आर्गूमेंट्स मुकम्मल कर लिए हैं, लेकिन अदालत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अभी ठहर जाएँ, अभी और भी बहुत सारे सवालात हैं। जबकि दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से वज़ारत ख़ज़ाना ने भी एक प्रेस रिलीज़ जारी की है, क्योंकि तंग होता वक्त है। तो ये सारा कुछ जो है हो रहा है, इस पर देखते हैं कि आज की समात के अंदर क्या हुआ। तो मेरे साथ मौजूद हैं जनाब नासिर इकबाल साहब और हसनात मलिक। नासिर इकबाल साहब, आज क्या कुछ किया आपकी सुप्रीम कोर्ट ने 16वीं समात में सदारती रेफरेंस की रिकॉर्डिंग की? शुक्रिया क़य्यूम साहब। एक तो आज क्लियर होगा कि अब ये केस खात्मे की तरफ जा रहा है, क्योंकि चीफ जस्टिस ने ये कह दिया कि हम कोशिश करेंगे कि बुध को या जुमेरात तक ये ख़त्म कर दें और नेक्स्ट वीक कोई ऑर्डर दे दें। तो और फिर लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि कुछ हमारे क्वेश्चंस हैं जो हम आपको लिख के भी दे सकते हैं, आप उसका जवाब दे दीजिएगा। दूसरी उन्होंने एक बात की मखदूम अली ख़ान साहब से कि क्या इज़ इट पॉसिबल कि जो 15 की जो डेडलाइन है ये आगे हो सके। तो मखदूम अली ख़ान साहब जो बैरिक गोल्ड कॉरपोरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमने जो है ये डिमांड ही एंगोफेगेस्टा की है। एंगोफेगेस्टा वो कंपनी है जो TCC ओरिजिनल कंपनी थी, उसके 2 शेयर होल्डर से 50-50% का, एक एंगोफेगेस्टा थी, दूसरी बैरिक गोल्ड थी। तो अब तय जो सेटलमेंट अब होना है उसमें यह तय है कि पाकिस्तान उनको एंगोफेगेस्टा को $900 मिलियन दे के उनके 50% शेयर ख़रीदेगा। तो उन्होंने ये कहा हुआ कि 15 तारीख बस है, उसके बाद हम जो है ना मज़ीद इंतज़ार नहीं करेंगे। लेकिन तो ये उनका शेयर है, साडा कोई नहीं है। हाँ, तो अब उसमें ये होगा कि वो जो हमारे पास जो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो 50% शेयर हैं 25 ईच, वो एंगोफेगेस्टा के शेयर हैं जो हम ख़रीद रहे हैं $900 मिलियन के। तो कहने का ये मकसद है कि एंगोफेगेस्टा तैयार नहीं है एक दिन आगे जाने के लिए। तो आपको उससे पहले फिर आपको ये भी जहन में रखना चाहिए कि जो रेफरेंस आया है उसमें ये उसके तहत एक प्रपोज उन्होंने एक एग्रीमेंट के अलावा एक लॉ भी बनना है, एक्ट बनना है जो पार्लियामेंट ने बनाना है। वो लॉ बनेगा, उसके बाद ये सेटलमेंट पे साइन होंगे और जिस दिन साइन होंगे उस दिन $10 बिलियन का जो हमारे पर जो अगर आ गया, हाँ नहीं साइन हुए तो वो ख़त्म हो जाएगा, उसी दिन ख़त्म हो जाएगा। अच्छा। लेकिन बात यह है कि वो साइन होना ज़रूरी है और साइन होने के लिए लॉ बनना ज़रूरी है और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी, जजमेंट भी आना ज़रूरी है। तो ये इस पे टिका हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये बार बार कंसर्न है कि ये क्यों हमसे आप सवाल कर रहे हैं, लेकिन वो असल में वो दूध का जला वो छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो वो ये नहीं बताते कि आपकी जजमेंट की वजह से हमें इतने अरब डॉलर जो हैं वो पड़े हैं। तो ये उस पर कुछ नहीं होता। सो मैनी वर्ड्स में जाहिद इब्राहिम जो वो हैं अपना माइका स्क्योरा, उन्होंने ये बात बता दी थी और उन्होंने ये भी बताया था कि उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट को ये कहा गया था कि आप अपनी रेपुटेशन इन लाइन लेके आ रहे हैं, आप इस इन्वॉल्व भी ना हो। एक सेट का ट्रिब्यूनल में ये केस चल पड़ा है, आप अपनी प्रोसीडिंग्स रोक दें वरना आपको उसका नुकसान हो जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त कहा कि उनसे कहें कि हम चूँकि हमने टेकअप कर लिया है तो आप अपनी प्रोसीडिंग्स रोक दें। अच्छा, तो वो कहाँ रोकते हैं? ठीक। तो अब उसमें अमानुल्लाह किमरानी साहब भी किसकी तरफ से पेश हो रहे हैं? हसनात साहब वो
उनको भी आज चीफ जस्टिस ने डांट दिया कुछ, वो क्या हुआ उसमें? नहीं, वो अमानुल्लाह करनानी साहब, आपको पता है कि ये वो उस वक्त एडवोकेट जनरल भी थे, और ये और अमर बिलाल सूफ़ी, इन्होंने ही कहा था कि अमर बिलाल सूफ़ी साहब ने कहा था कि रेकॉर्ड अगर एक्सिड कर रही है ना प्रोसीडिंग, तो हम सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उनको दिखाएंगे, ये लें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। हम क्या करते, हम तो पाबंद थे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के, और हमने रेकॉर्ड को मुआहदा ख़त्म करना था। तो अगलों ने, एक्सिड ने, ये ट्रिब्यूनल ने, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट है वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है, और वो जो उसका फैसला है, ये जो भी यहाँ स्टेट है, सुप्रीम कोर्ट कोई दूर उस स्टेट से बाहर नहीं। तो सूफ़ी साहब और करनानी साहब वो लोग थे जिन्होंने, और साथ इफ्तिखार चौधरी साहब, अजमत सईद शेख और गुलजार अहमद साहब, 5 लोग ये थे उस वक्त सबसे ज़्यादा जिन्होंने एक्टिव थे। मैं हैरान हूँ, आज 16 हियरिंग हो चुकी हैं, किसी माय लॉर्ड ने ये बात नहीं की अभी तक, जो जिस चीज़ का बड़ा हो रहा है कि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी तो यहाँ होती है ना, पूरी दुनिया जान की आप अकाउंटेबिलिटी करते हैं कि $10 अरब का जो ये नुकसान हुआ है इस मुल्क को, जो कुछ हुआ है, उसकी वजह क्या है? कोई नहीं पूछ रहा, कि कोई सवाल ही नहीं कर रहा। वकीलों के इश्यूज़ होते हैं, उन्होंने और केसेस भी लड़ने होते हैं, वो ज़्यादा नाराज़ भी नहीं कर सकते। पहले दिन ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी हम अपनी जजमेंट को ओवरटर्न नहीं करेंगे, और ऑफ द रिकॉर्ड जितने भी पाकिस्तान के नामवर वकील हैं, जितने भी जो इस केस के साथ एंगेज नहीं है, उनसे भी बात होती है, वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को एक लाइन में अपने फैसले को रिविजिट करना चाहिए, जो इन्होंने किया इस मुल्क के साथ। और मेरा ख्याल है स्टील मिल, कारकेस और रेकोडिक, ये जब तक ये सुप्रीम कोर्ट की इंटरफेरेंस अपने फैसलों को नज़रसानी नहीं करेंगे और कहेंगे कि हमारा फैसला ठीक था, फैसला अगर ठीक था तो फिर $10 अरब का नुकसान क्यों हुआ, क्यों अवार्ड आया, ये बताए ना। तो ये चीज़ मेरा ख्याल है कि अब करनानी साहब, लेकिन हसनात साहब, जजमेंट्स की बुनियाद पे तो आप किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते ना? नहीं, फैसला नहीं, लेकिन रिपेंट तो कर सकते हैं ना। रिपेंट मैं को किसी को आप ये कर सकते हैं कि हमने देखें क्या माजी में किया, अपनी माजी सी गलतियां जो हैं उनको आप माने तो सही ना कि हमसे गलती हुई है, ये आप मान ही नहीं रहे कि नहीं हम जजमेंट को नहीं छेड़ेंगे। ये अना का इशू तो नहीं है ना कयूम साहब, मेरा तो ये है कि जी, और फिर करनानी साहब वो आदमी जिन्होंने एडवोकेट जनरल थे और इन्होंने सारा कुछ किया, इनसे पहले सुप्रीम कोर्ट को सवाल नहीं करना चाहिए कि क्या वजह है कि ये $10 अरब हुआ। आप लोग जो इतनी अमर बिलाल सूफ़ी साहब ने कहा कि टोनी ब्लेयर की वाइफ हैं, उनकी लीगल फर्म है, पहले हम वो एंगेज कर रहे हैं, वो अब यहाँ ये भी बताया जाता था ना। वो तो है, उसके अलावा जो इंटरनेशनल लिटिगेशन के ऊपर खर्चा आया है $70 मिलियन। मुझे अभी एक वकील ने बताया कि 60 से $70 मिलियन सिर्फ रेकॉर्ड पे खर्चा है, और अभी फोटो कापीज़ पे लाखों रुपए के बिल आए हैं कयूम साहब इसमें। और वे एक खावर कुरैशी साहब थे, उनको डॉक्यूमेंट पढ़ाए स्टेट ने पाकिस्तान कि जी आप इस केस में देखें, उन्होंने कोई दावा कर दिया कि जी मुझे पैसे चाहिए। अच्छा, फिर उन्होंने कलभूषण में वो वकील थे, उन्होंने कहा जी मैं पेश तब हूँगा जो आपने डॉक्यूमेंट पढ़ाए हैं वो क्लियर करवाएं, वो फिर क्लियर करवाए गए। और वो, लेकिन ये देखें ना, इस मुल्क में चाहे इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, चाहे सियासतदान, तो खैर इस केस में तो रेकॉर्ड का नुकसान शुक्र है कि इसमें वैध ये मामला है जिसमें कोई सियासतदान का इशू नहीं है ना, इतना नहीं है क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद हुआ। तो बाकी अब जो बहुत से वकला है वो कहते हैं कि जी जो सुप्रीम कोर्ट सवाल कर रही है कि पानी कौन देगा, सिक्योरिटी का क्या इशू का, क्या ये काम अदलिया का है या ये एग्जीक्यूटिव का है? मेरा तो ये चीज़ है। जो स्टील मिल्स का केस है उस पर 100 अरब तो कई साल पहले हो गए थे, अब तो उसकी लायबिलिटी उससे भी पता नहीं कितने 100 अरब चली गई है। अगर जो इन्वेस्टर आए थे रशियन थे, अगर वो चला लेते तो इस वक्त आपके लोगों को, लेकिन नाज़ साहब उस वक्त भी कहा गया था कि ये अल्तवार की ग्रुप के इसके पीछे वो मित्तल है जो स्टील टाइकॉन है इंडिया का, उसका हाथ है। और फिर उसके ये आपके अमर बिलाल सूफ़ी साहब भी आए थे वो लेके, ठीक है ना? हाँ, वो मुझे पता है, वो सारी प्लांटेड खबर। अच्छा, फिर उसके ठीक हो गया, तो उसके बाद से कई 100 अरब लग चुकी है और सारा कुछ हो चुका है। बलूचिस्तान में बहुत से केसेस मामला चल रहे हैं कि जो वकीलों को फीसें दी गई, उस पर भी आप, मुझे एक दफ़ा कमरान मुर्तज़ा साहब बता रहे थे कि इस पे भी बड़े मसाइल चल रहे हैं कि उस वक्त चीफ सेक्रेटरी ने मुझे बताया था कि 50 करोड़ से के करीब
जो है पैसे सिर्फ बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने फीसों वकीलों को दिए जो इंटरनेशनल आईसीसी में अब जो केस चल रहा है वो बलूचिस्तान गवर्नमेंट का चल रहा है। अच्छा नासिर साहब, अभी कुछ लोग आपके पास बड़ी गुफ्तगू कर रहे थे, वो कहते मैं घाना से आया हूँ और ये उनकी पिटीशन भी आपने पकड़ ली। अब मुझे ये बताएं ना, मुझे तो नौसरबाज से ही लग रहे थे कि $10 बिलियन देने के लिए आए। मैं उनको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि $10 बिलियन अगर आप कन्वर्ट करें तो ये खरबों रुपए में चले जाते हैं, और किसी के पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है पाकिस्तान अच्छा, में। वही काम है जो समर मुबारक मान साहब ने कहा था कि $150 अरब का है। 8 अरब आपने ज़ाया कर दिए और आपने 1 औंस भी नहीं निकाला। तो अब अच्छा, लोगों का ये ख्याल है कि वो ज्वेलर्स नहीं होते, उनके पास एक कटोरी होती है मट्टी की, उसमें वो सोना डाल के पिघला देते हैं, तो ये उस तरह का कार्रवाई है, ये ऐसा नहीं है। आपको पता है इसमें जो हाईली टेक्निकल बहुत ही सोफिस्टिकेटेड माइनिंग, इट्स नॉट अ जॉब। हाँ बिल्कुल, और ये इतनी हाईली मतलब उसमें है कि जो ट्रक इस्तेमाल होते हैं, डंपर ट्रक्स, उसके टायर के जो साइज़ है वो आपसे भी उस हाइट में भी ऊंची है। आप दोबारा मुझे टायर के साइज मेरा टायर तक ही तलक है यार। नहीं देखिए, और बहुत बड़े डंपर्स होते हैं, छोड़ देना आप इस बात को। साहब कि आज हुकूमत ने भी कहा, एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने, मैं आर्गूमेंट कंक्लूड कर चुका हूँ कल का दिन, तो सुप्रीम कोर्ट क्यों कह रही है कि जुमेरात तक, और आपको भी पता है 7 तारीख जमा कराना है ये ओपिनियन, उससे पहले लॉ भी बनाना है, वो इन्वेस्टमेंट एक्ट भी बनाना है, तो और फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक प्रेस रिलीज भी आई है सैटरडे को कि सुप्रीम कोर्ट जल्दी, तो क्या अब भी सुप्रीम कोर्ट ने माजी से सबक नहीं सीखा या क्या, या ये स्क्रूटनी ठीक कर रहे हैं? माइकस को राय जो है ना, उन्होंने अभी कंप्लीट नहीं किया, वो कल बोलेंगे, कल फारूक नसीम साहब बोलेंगे और सलमान अकरम राजा साहब भी बोलेंगे। नहीं वो कराची उधर थे, मौजूद थे। फारूक नसीम साहब नहीं थे, उनको कहा गया, वो तो मैसेज उनको सलाउद्दीन साहब ने कहा गया कि आप फारूक साहब को कहें कि वो सलमान अकरम राजा साहब तो मौजूद थे ना, तो वो कल वो उनको मैसेज भी मिल जाएगा, और दूसरी बात है कि कल उन्होंने कंप्लीट करना है, वो कल बोलेंगे, और वो उसके बाद शायद दोबारा आमिर रहमान जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल है वो थोड़े से कंक्लूड करेंगे। तो कहा कोर्ट ने यही कहा है कि होपफुली बुध तक हम कंप्लीट कर लेंगे। नहीं लेकिन आजकल अच्छा वो एक्चुअली छोड़ें, वो उसको अब छोड़ दें आप, वो कर लेगी, कोर्ट कर लेगी इसको। असल बात ये है कि हाँ 2013 ये याद दिलाना चाहिए बार बार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ किया है यार, क्या क्या याद दिलाओगे, पनामा याद दिलाओगे, रेकॉर्डिंग याद दिलाओगे, कार की याद दिलाओगे। पनामा में पब्लिक एक्सचेकर उस तरह नहीं लगा, यहाँ 3 जो क्लासिक केस है ना पूरी दुनिया में, सुप्रीम कोर्ट का जुल्फिकार भुट्टो की फांसी याद करवाओगे, वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप्स को जायज करार देने के फैसले याद कराओगे, अब क्या क्या याद कराओगे? नहीं, मैं तो फाइनेंशियल मामलात में सुप्रीम कोर्ट की विजडम इंटरफेरेंस है, आप पानी कौन टैक्स मैटर्स जो हैं वो कितने बिलियंस ऑफ रुपीस के टैक्स मैटर्स पड़े हुए हैं यार, वो तो उनके ऊपर स्टे किए हुए हैं, चीजें हो रही हैं, तो वो ठीक है, अब चलें, अल्लाह करे कि ये लेकिन एक चीज है, आज एक वकील ने कहा, उसने कहा कि ये बहस जो आज कर रही है ना सुप्रीम कोर्ट, ये पार्लियामेंट में होनी चाहिए कि पानी कौन, सिक्योरिटी कौन देगा। अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट में ये वो मुआहदे पार्लियामेंट के अंदर ला के तो कर ही कोई नहीं रहा, गवर्नमेंट करेगी ना। हाँ, पार्लियामेंट में कौन है वो? इमरान खान साहब तो 2014 से या सड़कों पे हैं या इतने बड़े कई साल पुरानी बात है, इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने में एक खबर छप गई थी, तो मुझे बुला लिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने बुला लिया था, तो उसमें ये थी, उसमें हफीज़ पिरज़ादा मरहूम साहब ने शिकायत लगा दी थी कि देखें जी, हम ये इंटरफेरेंस है, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चल रही है, और ये इन्होंने क्या खबर लगाई, खबर ये थी कि मतलब स्टे हुआ था एक्सप्लोरेशन पे, कोई ऑयल एंड गैस की एक्सप्लोरेशन थी, उस पर एक स्टे हुआ था, तो उस पर ये खबर थी, तो उनसे हमसे पूछा गया कि ये क्या आपने क्यों खबर लगाई है, तो मैंने जो कंसर्न रिपोर्टर उसको बुलाया, उसने बताया कि जी हमें ये बताया जाता है कि जहाँ एक्सप्लोरेशन शुरू होने होती है तो जो वेस्टेड इंटरेस्ट की कंपनी है वो स्टे ले लेती है सिंध हाई कोर्ट से या किसी और हाई कोर्ट से, मामला रुक जाता है, हमारी इन्वेस्टमेंट ख़राब हो रही है, हमारे एक्सप्लोरेशन ही नहीं हो रही, ना ऑयल निकल रहा है ना गैस निकल रही है, और स्टे सालों सालों चलते हैं। इस पे चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी थे, उन्होंने इस बात इसको समझ आ गई थी, उन्होंने इस केस हमें हटा दिया था, उन्होंने कहा इट्स ओके, आप जाके बैठ जाएं, और उनको ये बात समझ आ रही है कि बात हमारे पर आ रही है, हमारे पर ही आ रही है ना। देखें ना नासिर साहब, अभी बात हो रही थी एक बड़े वकील से कि इन्होंने ये जो पैसा रिकवरी के हवाले से कि अगर $10 बिलियन वो जो कहा जा रहा है कि कैसे रिकवर करेंगे, तो उन्होंने कहा कि जी पूरी तैयारी की हुई है उन्होंने, और 85% जो है वो रिकवरीज की एश्योरेंस कंपनीज ने दिलवाई हुई है। यूके में जो कंपनी ने, जिस तरह वो कौन से नैब वाले एंगेज की थी, वो जो अभी ईरानियन क्या नाम था उसका, वो जो मसरूर कावे मूसवी, हाँ, इस तरह की तर्ज की हैं कंपनियां जो कहती हैं
कि जी आप हम आपको 85% रिकवर करवा के देंगे, और उन्होंने पूरा प्लान भी दिया। हाँ, और वो फिर उन्होंने बताया भी कि अर्जेंटाइन में जब हुआ था इसी तरह से, तो अर्जेंटाइन से एक पैसा वसूल किया था जिस पे वो डिफ़ॉल्ट कर गया था अर्जेंटाइन। सो कयूम साहब, अपने फ्यूल जो खरीदना है, पेट्रोल जो खरीदना है ना, तो डॉलर लेके खरीदना है ना, तो डॉलर जितने पैसे आप देंगे वो वो भी यही कह रहे थे कि जितनी आपकी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होंगी ना डॉलर्स के अंदर, वो सारी की सारी कन्वर्ट हो जाएंगी। कयूम साहब, फॉरेन इन्वेस्टर के लिए आप ट्रस्ट, ये अभी देखें ना, मैं ये कह रहा हूँ 16 हेयरिंग में जो सवालात उठे हैं, इस चीज़ से उस फॉरेन इन्वेस्टर देखता है कि यार इस मुल्क में सारा कुछ जो सुप्रीम कोर्ट में है, ये आप लोग कह रहे हैं ना कि ये उन्होंने क्यों रेफरेंस उन्होंने इस वजह से, उन्हें अंदाज़ा है कि हर चीज़ अदालत में चली जाती है ताकि एक सनद एक सुप्रीम कोर्ट से मिले, अदरवाइज ये अदालतों में तो हम नहीं लड़ सकते ना। यही बात। तो जनाब दूसरा केस सर आज जो कौन सा नैब लॉ अमेंडमेंट पे वो क्या हुआ? हाँ, नैब लॉ अमेंडमेंट पे तो वो यही था ना कि भाई कोई एक फैसला था कि नैब ने आज रिटायर्ड जर्नलों के खिलाफ जो है ना नैब कार्रवाई नहीं कर सकता, यही था ना? जी, वो ख्वाजा शरीफ साहब की एक जजमेंट थी जिसमें ये बार कर दिया गया था कि नैब को कि रिटायर्ड जर्नलों के खिलाफ भी आप कार्रवाई नहीं कर सकते। तो उस नैब ने अपील की थी, वो लीव ग्रांट हो चुकी थी पहले ही, 3-4-5 साल पहले ये दिन। तो अब फिर केस लगा, तो उसमें बेंच कौन सा था? बेंच नंबर 1 जस्टिस चीफ जस्टिस साहब थे, आयशा और जस्टिस आयशा और जस्टिस अतर मिनाला साहब थे। तो वहाँ बताया जा रहा है कि अतर मिनाला साहब ने बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला तो बिल्कुल मुख्तलिफ है, हमने परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ करना इनाम ने एक कोई दरख्वास्त दी थी, उस पर उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा था कि जी रिटायर्ड जर्नलों के मामले में नैब कर सकती है और वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो वो जजमेंट थी, वो जजमेंट मेरा ख्याल है साइड भी हुई, बताया जा रहा है कि वो नहीं, उनको पढ़ा गया उसके रेलेवेंट पोर्शन। तो बनियाल साहब भी इससे मुतफिक थे कि जी ये बिल्कुल है कि इस तरह तो नहीं कि अब रिटायर भी हो गया तो उसको कोई नहीं पूछ सकता। तो वो फिर ये हुआ कि जी अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला डिफरेंट है, लाहौर का डिफरेंट है, इसको पढ़ें, स्टडी करें। तो मेरा ख्याल है कि जजेस इस बात में हैं कि जी रिटायर्ड जजेस को, जर्नलों को कोई जो है वो इम्यूनिटी नहीं है, रिटायर्ड जज हो या जर्नल हो उसको, लेकिन वो ये है कि वो उसमें अब बात तब बनेगी जब अगली दफ़ा वो नैब केस आर्गू करेगा। तो चलें, ये हो गया कि उन्होंने मंगवा लिए दोनों जजमेंट्स और इसके ऊपर हो गया। हाँ, इस पे बात लीव वैसे ग्रांट हो चुकी है इस पॉइंट के ऊपर, पहले ही हो चुकी है, ठीक हो गया। तो ये कब लगेगा कुछ पता? बताया जा रहा है कि मे भी 2 महीने बाद, क्योंकि अब महीने के बाद, ठीक है, गर्मियों की छुट्टियों के बाद अब सर्दियों की छुट्टियां भी आ गई। हाँ, ये इसलिए इसकी अहमियत है क्योंकि अभी 29 को भी चेंज ऑफ कमांड होनी है। शराय दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।